பிரதமர் மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் தொடர்பாக அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் விளக்கம் அளித்து வருகிறார். அதன் நேரலையை காணலாம். जनरेशन के लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, उसके लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट साथ में लिए गए। ये एक साल की समरी है। करीब करीब 10.5 लाख करोड़ रुपए के टोटल प्रोजेक्ट्स लिए गए, जिसमें कई तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। मेट्रो है, हाईवे है, एयरपोर्ट है, पोर्ट है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स है, रेलवेज है, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है, रोपवेज है। ये कंप्लीट उसकी एक समरी है। जैसा हर कैबिनेट में कुछ न कुछ ऐड होकर आपके सामने समरी रखी जाती है, ये वही समरी है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से देश का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड का लोड कम होता है, कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स कम होती है। इसीलिए अब तक इस एक वर्ष में 4,61,000 करोड़ रुपए के ट्रांसपोर्टेशन के सभी प्रोजेक्ट्स सैंक्शन किए हैं कैबिनेट में। मैं साथियों आऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है झारिया कोलफील्ड। झारिया कोलफील्ड की एक यूनिक प्रॉब्लम है। कोल कंपनीज का जो नेशनलाइजेशन हुआ था, उससे पहले एक लंबे समय तक अनसाइंटिफिक तरीके से माइनिंग होती थी। उस अनसाइंटिफिक तरीके से माइनिंग होने के कारण झारिया के पूरे एरिया में जमीन के नीचे बहुत एक लंबे समय से फायर का इंसिडेंस चल रहा है। उस फायर के इंसिडेंस के कारण वहां पे रहने वालों के लिए तकलीफ है। कई बार जमीन में से आग निकल के आती है। बहुत एक सीरियस बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2009 में पहले एक मास्टर प्लान बना था। उसमें कई तरह के सुधारों की जरूरत थी और इन पिछले 10 वर्षों में एक सस्टेन्ड वे में काम किया, जिसके कारण जो एक्टिव फायर साइट्स थी वो 77 से रिड्यूस होकर 27 में आ गई, 77 से कम होकर 27 पे आई। और जो स्टेबलाइज करना था 595 साइट्स में से 39 साइट्स स्टेबलाइज हुई। अब तक की जो लर्निंग रही, उस लर्निंग அமைச்சரவை கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் தொடர்பாக அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் உரையாற்றினார். அந்த காட்சிகளை பார்த்தோம்.